प्रीति लिमिटेड ने एसेट्स परचेज करी हैं ₹5,40,000 की और लायबिलिटीज़ ली हैं ₹1,20,000 की ऑफ पायल लिमिटेड। ठीक है बच्चों, तो प्रीति लिमिटेड ने एसेट्स परचेज करी हैं 5,40,000 की और लायबिलिटी टेक ओवर करी है ₹1,20,000 की, और ये डील करी गई है फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹5,28,000। ठीक है बच्चों, यानी कि इन बिजनेस की जो नेट एसेट्स हैं 540 माइनस 120 यानी कि 4,20,000 है नेट एसेट्स, मगर जो टेक ओवर किया गया है इन्हें वो किया गया है 5,28,000 में। तो इसका मतलब जो परचेज कंसिडरेशन है वो नेट एसेट से 1,08,000 ज़्यादा है। इसका मतलब बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया गया है वो बिजनेस की गुडविल के लिए है। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब प्रीति लिमिटेड ने ये जो आधी परचेज कंसिडरेशन है वो तो चेक से पे कर दी है, यानी 5,28,000 का आधा होता है बच्चों 2,64,000, तो 2,64,000 तो चेक से पे कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, जो बचा हुआ 2,64,000 है उसके लिए डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, 10% डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे जिनकी फेस वैल्यू है 100 और इन्हें इशू किया जाएगा एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ प्रीति लिमिटेड। क्लियर बच्चों, तो ये है क्वेश्चन। आइए अब इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगी उनको देख लीजिए। तो बच्चों सबसे पहले जो है आपको ये एंट्री पास करनी है। आप सन्ड्री एसेट्स को डेबिट करेंगे विद ₹5,40,000। गुडविल अकाउंट डेबिट किया जाएगा विद ₹1,08,000 जो मैंने आपको भी समझाया। सन्ड्री लायबिलिटीज़ को आप क्रेडिट करेंगे विद ₹1,20,000 और पायल लिमिटेड को आप क्रेडिट करेंगे विद ₹5,28,000। सही है बच्चों, ये हो गई हमारी पहली एंट्री। क्लियर बच्चों, अब जो दूसरी एंट्री बनाई जाएगी वो कुछ इस तरह से बनाई जाएगी। जो पायल लिमिटेड को आपने पेमेंट किया आधा परचेज कंसिडरेशन का, ठीक है बच्चों, उसकी एंट्री बनेगी पायल लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब ये ध्यान रखिएगा कि हमें जो परचेज कंसिडरेशन देनी रह गई है वो है केवल 2,64,000 यानी बची हुई आधी, और इसके लिए आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने होंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, बची हुई परचेज कंसिडरेशन को डिबेंचर्स के इशू प्राइस से आप डिवाइड करेंगे, और डिबेंचर का इशू प्राइस है 110, क्योंकि डिबेंचर है तो 100 रुपीज़ का लेकिन उनको ₹10 के प्रीमियम पे इशू किया गया है। ठीक है बच्चों, ये निकल के आएगा बच्चों आपका 2,400 डिबेंचर्स निकल कर आएगा जो इशू किए जाएंगे। और एंट्री क्या बनाई जाएगी बच्चों वो भी देख लीजिए। आप एंट्री बनाएंगे पायल लिमिटेड डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ तो आप डेबिट करिए 2,64,000 को। डिबेंचर्स अकाउंट में जो आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल कर आए हैं उसको मल्टीप्लाई करिए 100 से, तो 2,40,000 डालेंगे। इसमें डिबेंचर्स की केवल फेस वैल्यू ही लिखी जाती है बच्चों, ना पैसा कम आएगा ना ज़्यादा, उसमें फेस वैल्यू जितना पैसा ही आएगा। और यहाँ पर आप 2,400 इंटू 10 भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली इसमें से माइनस कर दीजिए तो भी आपका 24,000 आ जाएगा जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जाएगा। तो कुल मिला के ये 3 एंट्रीज बनाई जाएंगी बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्लियर बच्चों, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को, धातु लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई हैं फॉर इशूइंग 4,011% डिबेंचर जिनकी फेस वैल्यू है ₹100
इन्हें इशू किया गया है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹50। ठीक है बच्चों, कंपनी पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही चार्ज कर रही है ऑन दीज डिबेंचर्स। अब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 5000 डिबेंचर्स की आई हैं, जिनमें से जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी 1000 उनको रिजेक्ट कर दिया गया, और बाकी जो इनका पैसा था वो रिफंड भी कर दिया गया। अब जो बचे हुए एप्लीकेंट्स थे वो 4000 डिबेंचर्स के ही बचे, क्योंकि एप्लीकेशन आई 5000 थी, जिसमें से 1000 तो रिजेक्ट कर दी गई। तो अब मांगने वाले भी बचे 4000, देने के लिए भी बचे 4000 डिबेंचर्स। तो बचे हुए लोगों को कंपनी ने फुल अलॉटमेंट कर दिया ऑफ दीज डिबेंचर्स। आपसे कहा गया है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ धातु लिमिटेड। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों देख लेते हैं वो एंट्रीज कैसे बनाई जाएंगी। तो बच्चों पहली एंट्री जो आप बनाएंगे वो याद रखिएगा, जितनी एप्लीकेशंस कंपनी के पास आई हैं इनटू जितना पैसा कंपनी ले रही है ऑन एप्लीकेशन, ये एंट्री उतने अमाउंट से बनाई जाएगी। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आप ये पूरा नाम लिख लीजिएगा बच्चों, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 15 × 5 होता है 75, और उसके बाद 4 जीरो लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 7,50,000, 7,50,000। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द सेकेंड एंट्री। तो बच्चों सेकेंड एंट्री में आप डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, और डिबेंचर्स अकाउंट को, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब इनमें अमाउंट कैसे भरा जाएगा बच्चों उसको समझिए। डिबेंचर्स में और सिक्योरिटीज प्रीमियम में उतने ही डिबेंचर्स का पैसा जाएगा जितने कंपनी ने लोगों को अलॉट किए हैं, यानी 4000 डिबेंचर्स। तो 4000 इंटू 100 तो जाएगा आपका डिबेंचर्स अकाउंट में। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड या नंबर ऑफ डिबेंचर अलॉटेड भी कह सकते हैं, इनटू देयर फेस वैल्यू, जो कि आएगा ₹4 लाख। और 4000 इंटू 50 जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, जो कि आएगा बच्चों ₹2 लाख। और जिन 1000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करा गया था उसको आप पूरा 150 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि उनका पूरा 150 रुपीज़ आपको वापस करना होगा। ये आएगा ₹1,50,000। ये आएगा बच्चों बैंक में। तो इस तरह से ये एंट्रीज बनाई जाएंगी आपकी। क्लियर बच्चों, इसकी नरेशन लिखिएगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5000 शेयर्स डिबेंचर्स एट द रेट ₹150 पर डिबेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम। फिर यह लिखिएगा एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया।